हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 29 जनवरी के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे देखो कहा गया ईज ऑफ जस्टिस इज़ अ राइट, ऐसा पीएम ने बोला है। ठीक है। और नीतीश स्विचेस साइड येट अगेन टेक्स ओथ एज सीएम। तो बिहार में क्या हुआ आप देख सकते हो। न्यूज़ जो फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि बिहार में ये नीतीश ने जनता दल जो प्रेसिडेंट है, जनता दल यूनाइटेड प्रेसिडेंट है जेडीयू के, नीतीश कुमार ने ओथ लिया है बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पे 9th टाइम्स, 9वीं बार लिया है ऐसा। जो कि बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन्होंने एनडीए के साथ अलायंस बना लिया है। आपको पहले पता होगा, पहले इनका जो अलायंस था वो उनके साथ था क्या बोलते हैं, आरजेडी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल, जिसमें लालू प्रसाद यादव और ये सब थे। तो अभी उन्होंने क्या कर लिया, 9th टाइम बन गए हैं वो बिहार के, 9th टाइम सीएम बन गए हैं वो बिहार के। और इस बार एनडीए से अलायंस करा है, बीजेपी से अलायंस करा है। तो आजकल ये चल रहा है न्यूज़, लगातार आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल्स में। आपने एक चीज़ नोटिस भी किया होगा, जो हिंदी न्यूज़ चैनल्स जो रहते हैं वो बस पॉलिटिकल मुद्दों के लिए मोस्टली आप उसको फॉलो कर सकते हो। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ नहीं, दिन भर अगर आप देखोगे तो आपको बस वो इलेक्शन में क्या चल रहा है, पॉलिटिशियन क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, यही सब दिखाते रहते हैं। तो इसके लिए हमें द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बाद में जो हमारे एग्ज़ाम के टाइम पे कंपाइलेशंस आती हैं, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वो मैं करवाऊंगी, वो आप कर लेना। और अगर फिर भी आपको है कि मुझे न्यूज़ देखना है तो एक आता है राज्यसभा टीवी करके, ठीक है, राज्यसभा टीवी, वो देख सकते हो आप। और या फिर AIR जो न्यूज़ आता है उसको देख सकते हो, ठीक है। वरना और उसमें भी आपको डिसाइड करना होगा तो द हिंदू मेरे हिसाब से आप फॉलो करो। और साथ ही साथ जो बाद में मैगज़ीन आती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की, वो आपको ज़रूर फॉलो करनी है, ठीक है। देखो, डेली न्यूज़ ये पढ़ने से ये बेनिफिट होगा कि हमें पता चलता रहेगा कि चल क्या रहा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेपाल चाइना टू साइन प्लान टू इम्प्लीमेंट BRI प्रोजेक्ट। आपको पता है BRI प्रोजेक्ट कितना हाइप है इस चीज़ का, इतने सालों से, ठीक है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसकी बात चल रही है। तो नेपाल और चाइना ने क्या कर लिया है, नेपाल और चाइना क्या करेंगे, साइन करेंगे, विल साइन लिखा है, ठीक है, साइन करेंगे इम्प्लीमेंटेशन प्लान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, बहुत ही जल्द करने वाले हैं। ऐसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नारायण काजी श्रेष्ठा ने बताया है सैटरडे को। 7 years after two neighbors inked an agreement to undertake ambitious Beijing backed infrastructure project in Himalayan region, ठीक है, 7 सालों बाद ऐसा हो रहा है कि ये उसको साइन कर रहे हैं, जल्द ही करने वाले हैं साइन। वंस वी साइन द प्लान वी विल मूव इन टू द इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो वो बोल रहे हैं एक साइन कर लेंगे फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज पे आ जाएंगे, ऐसा मिस्टर श्रेष्ठा जी ने बताया है। एंड इवन दैट इज पार्ट ऑफ सिल्क रोड यूथ फोरम एंड साउथ एशियन कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस के चलते। एंड हिज स्टेटमेंट केम एज सन हयान, अ लीडर ऑफ चाइना रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी, वॉज विजिटिंग नेपाल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है IR के पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है, ठीक है। ये वाले ट्राइब का आप देखो बहुत नाम आ रहा है, क्योंकि अभी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में भी ऐड करने को बोला गया है, ST लिस्ट में भी ऐड करने को बोला है। और अभी क्या आ रहा है, मोर देन 200 पीपल्स हैव बीन किल्ड एंड 70,000 डिस्प्लेस्ड सिंस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखा गया। कहाँ पे, मैतीस एंड कुकी जोमी ट्राइब में देखा गया 3 मई 2023 को, मतलब ये हो चुका, पहले की बात हो रही है। 3 मई 2023 को देखा गया था, जब मैतीस एंड कुकी जोमी ट्राइब के बीच जो हुआ था, उसको यहाँ पे जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड है कि क्या इनिशिएटिव और ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो इसको ऐसे ही देखनी है, मेन हमारा ये वाला IR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रहता है वो मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट फॉर द नॉलेज आपको कौन सा जानना है ये भी मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर देती हूँ हर न्यूज़ के साथ। तो ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, यहाँ से देखो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला जो हमारा टॉपिक होता है उससे इम्पॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो हमारा टॉपिक होता है उससे ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे GS पेपर 3।
क्या कहा जा रहा है, इन अ फर्स्ट लाफिंग गर्ल स्पॉटेड इन इंडिया। तो ये स्पॉट हुई है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माइग्रेटरी बर्ड है, ट्रेवल 1000 ऑफ किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। ये कहाँ से माइग्रेटरी बर्ड वो होती है जो दूसरी कंट्री से या कहीं से माइग्रेट होकर के आती है। तो ये माइग्रेटरी बर्ड है जो कि 1000 ऑफ किलोमीटर दूर नॉर्थ अमेरिका से आई है, यहाँ पे देखी गई है चितरी एस्चुरी कसरगोड डिस्ट्रिक्ट केरला में। ठीक है, तो ये जो लाफिंग गर्ल है वो स्पॉट कहाँ हुई है, ये हुई है चित्तारी एस्चुरी में। ठीक है, और ये लाफिंग गर्ल जो है वो माइग्रेटरी बर्ड है जो कि मैंने आपको बताया ही नॉर्थ अमेरिका से आई है माइग्रेट हो करके। हैज़ बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी कंट्री एज चित्तारी एस्चुरी, जो कि कसरगोड डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे पाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बताया जा रहा है सी श्रीकांत अ बर्ड वॉचर हैं ये, उनका बताना है कि स्पॉटेड द बर्ड एंड फोटोग्राफ्ड इट, उन्होंने स्पॉट किया बर्ड को और उन्होंने फोटोग्राफ भी ली। द बर्ड नोन फॉर इट्स यूनिक लाफ्टर, ये अपने यूनिक लाफ्टर के लिए जानी जाती है, यानी कि हंसी के लिए। लाइक कॉल्स हैज ट्रेवल 1000 ऑफ किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू द कोस्टल रीजन ऑफ द स्टेट। तो ये पता चल गया कहाँ से आई है माइग्रेट होकर, सारी चीज़ें पता चल गई। यूनिक लाफ्टर के लिए जानी जाती है, इसलिए इसको लाफिंग गर्ल भी कहते हैं। अमित यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ से देखो क्या कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग लेसर ब्लैक बग्ड गर्ल, स्लेंडर बिल्ड गर्ल, ब्राउन हेडेड गर्ल एंड ग्रेट क्रेस्टेड कैस्पियन टर्न अदर। ही नोटिस अ स्मॉल बर्ड विथ ब्लैक बीक, तो ब्लैक बीक देखा और इट वॉज स्मॉलर देन द ब्राउन हेडेड गर्ल, की उससे साइज में स्मॉलर दिखी। अपॉन क्लोजर एग्जामिनेशन इट वॉज फाउंड दैट द बर्ड हैज़ डार्क अपर पार्ट, डार्क अपर पार्ट देखा गया, अपर पार्ट उसका। और ये सारा मतलब बता रहे हैं कि फिर इन्होंने ये देखा कि कंफर्म किया इस चीज़ से कि ये लाफिंग गर्ल है जो कि यहाँ पे माइग्रेट होकर के आई है। ही देन रीच्ड आउट, मतलब वो गए अपने चीफ एडिटर के पास, इंडियन बर्ड जर्नल ऑफ साउथ एशियन, जो मतलब उनके हेड हैं उनके पास लेके गए और फिर उन्होंने वहाँ से कंफर्म किया। ई बर्ड एप्लीकेशन डेडिकेटेड टू कलेक्टिंग सर्टिफिकेट बर्ड इंफॉर्मेशन, और जो कि वाइटल जो भी इंफॉर्मेशन ये सबसे पता किया उन्होंने। डिस्कवरी एलिवेट्स दैट द टोटल नंबर जो बर्ड स्पेसीज फाउंड हुई है इंडिया में वो 1367 है, कसरगोड डिस्ट्रिक्ट में पाई गई। कहाँ फाउंड आउट हुई, ये कसरगोड डिस्ट्रिक्ट में। तो ये लाइन याद रखनी है कि किस जगह की बात की जा रही है, कासरगोड है। ठीक है, कासरगोड में, कासरगोड कहाँ पे है, केरला में, ये भी याद रखना है कि आपको लगे यहीं नॉर्थ में, तो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में पाई गई है। Contributing 400 species to the state count of 554, Mr. श्रीकांत हैज़ 20 years of bird watching experience। और ये जो श्रीकांत है यहाँ पे जो बात हमने करी, ठीक है, वो क्या है, जो बर्ड वॉचर हैं और स्कूल टीचर हैं, उन्होंने बताया कि ये 20 साल, मतलब वो इनके बारे में बात की गई यहाँ पे कि 20 साल से बर्ड वॉचिंग एक्सपीरियंस में है और प्रीवियसली उन्होंने स्पॉट किया था एशियन हाउस मार्टिन और यहाँ पे कन्नौर में। ठीक है, और लाफिंग गर्ल प्रेजेंस इन कासरगोड। ठीक है, कासरगोड की बात यहाँ पे की जा रही है। एंड एड अ न्यू चैप्टर टू दी रीजन रिच बियॉन्ड डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कासरगोड में भी जो पाया गया बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ क्या क्या याद रखनी है, एक तो ये पाई कहाँ गई, कौन सी एस्चुरी पे, वो याद रखनी है, डिस्ट्रिक्ट कासरगोड। दूसरा नाम इसका याद रखना है, माइग्रेट कहाँ से हुई है, नॉर्थ अमेरिका से, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखो एक आया हुआ है, इनसैट 3DS सैटेलाइट सेंड किया गया है लॉन्च के लिए श्रीहरिकोटा में, तो इससे रिलेटेड आता रहेगा और भी हम देखेंगे। पर यहाँ पे इसरो ने कहा है कि इनसैट 3DS सैटेलाइट हैज़ बिन फ्लैग्ड ऑफ टू द लॉन्च पोर्ट एट दी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। और जो सैटेलाइट है वो एक्सक्लूसिव मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है,
ये इंपॉर्टेंट है कि देखो कई बार हमको ये जानना ज़रूरत है वो सैटेलाइट किस बारे में है। तो ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका प्रोवाइड करना कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस टू एग्जिस्टिंग इन ऑर्बिट इनसैट 3D एंड 3DR सैटेलाइट सिग्निफिकेंटली इन्हांसिंग कैपेबिलिटी ऑफ इनसैट सिस्टम। और क्या कहा जा रहा है, द सैटेलाइट इज लाइकली टू बी लॉन्च ऑन बोर्ड GSLV F14 नेक्स्ट मंथ। ओके, तो ये सारी चीज़ें बात यहाँ पे करी गई हैं और इससे रिलेटेड आता रहेगा वो भी हम रेगुलर बेसिस पे देखते रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे देखो बगल में जस्ट दिया है नॉर्थ ईस्ट टू गेट फर्स्ट न्यूरोपैथी हॉस्पिटल। तो फर्स्ट न्यूरोपैथी हॉस्पिटल नॉर्थ ईस्ट में आने वाला है। और यहाँ पे यूनियन आयुष मिनिस्टर यहाँ पे बता रहे हैं चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्वा शर्मा ने संडे को संडे लेड फाउंडेशन मतलब उन्होंने फाउंडेशन रखा फर्स्ट योगा एंड न्यूरोपैथी हॉस्पिटल का नॉर्थ ईस्ट में। 100 करोड़ से हो गई, अबाउट 100 करोड़ वुड बी इन्वेस्टेड। यहाँ इन्वेस्ट किया गया है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड न्यूरोपैथी की तरफ से। और इंस्टीट्यूट जो है अलॉन्ग विद 100 बेड्स होंगे हॉस्पिटल के, जो होगा 15 एकड़ में बना होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। साइंस का पेज यहाँ पे ऐड है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द जीनोमिक रिवोल्यूशन प्रॉमिसेस टू ट्रांसफॉर्म द कैंसर केयर। कैंसर केयर की बात यहाँ पे की जा रही है। किसकी बात? कैंसर केयर की। एडवांसमेंट इन द जेनोमिक टेक्नोलॉजी हैज़ proved our understanding of molecular underpinning of cancer। कैंसर की बात हो रही है, which in the turn have yielded a new generation therapy that टारगेट मॉलिकुलर डिफेक्ट। तो ये एक अच्छा है कि न्यू थेरेपी लाई गई है। ऑफ द 200 ओल्ड थेरेपीज़ हैं US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया। ऑलमोस्ट अ थर्ड हैव DNA बेस्ड, जिसमें से ऑलमोस्ट थर्ड जो हैं वो किस पे बेस्ड हैं? DNA बेस्ड हैं एज अ बायोमार्कर। एंड वाइल साइंटिस्ट आर डिस्कवरिंग न्यू biomarker for cancer, the focus of late has been shifting to understanding how genomic test would become mainstay at cancer treatment। तो ये जीनोमिक टेस्ट पे बेस्ड है, ये याद रखना है कि अलग वो तरीका भी खोजा है कैंसर से निजात लेने का। इन द UK रिसर्च सीक्वेंस एंड एनालाइज जीनोम्स ऑफ द पीपल विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। जीनोम केम फ्रॉम ब्लड एंड ट्यूमर टिश्यू। ये जीनोम जो है, बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर का, तो जो जीनोम्स है वो कहाँ से आया? ब्लड एंड ट्यूमर टिश्यूज से। और क्या कहा जा रहा है? देयर एनालिसिस रिवील डिटेल्स दैट द रिसर्चर हैव सेड कैन बी अप्लाइड ऑन क्लिनिकल ट्रेनिंग गाइड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी फॉर कैंसर पेशेंट। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिटोरियल वाला पेज है। इसमें ईयर कमेंस बाय द डीप फोर बोर्डिंग इंडिया एंड फ्रांस बिल्ट ऑन पास्ट एग्रीमेंट। ये हमने देखा ऑलरेडी कि वो किस किस चीज़ पे एग्रीमेंट की बात हुई है। क्लोजर बुक एट म्यांमार डिसकॉन्टेंट की बात हो रही है। इजराइल मस्ट कंप्लाई विथ ICJ। आपको पता है ICJ में क्या किया गया है? कंप्लेन किया गया है साउथ अफ्रीका की तरफ से कि किस तरीके से जेनोसाइड हो रहा है। उस पर बात ऑलरेडी हमने डिस्कस करी हुई है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे आधार बेस्ड पे बैड आइडिया फॉर मनरेगा। तो इस पर सबने अपने व्यूज़ दिए हुए हैं। ओनली 1% वुमेन स्क्रीन फॉर सर्विकल कैंसर इन इंडिया। तो 1% वुमेन सर्विकल कैंसर में पाई गई हैं। ठीक है, नियरली 1% वुमेन जो है वो स्क्रीन हुई है, मतलब पता लगाया गया है जैसे टेस्ट के थ्रू कि सर्विकल कैंसर है उनको। ठीक है, सर्विकल कैंसर है इंडिया में। डिस्पाइट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है कि दैट एटलीस्ट 70% वुमेन शुड गेट टेस्टेड, कि 70% को टेस्ट करना है। द शेयर ऑफ वुमेन स्क्रीन रिमेंड अराउंड 1% मार्क फॉर ओरल एंड ब्रेस्ट कैंसर टू। तो ये है कि चीज़ें कैसी बढ़ रही हैं, क्या क्या बीमारियाँ फैल रही हैं। मतलब अभी जैसे ब्रेस्ट कैंसर को लेके जागरूक अभी होता था, अभी देखो यहाँ पे सर्विकल कैंसर। तो मतलब चीज़ें हैं कि लाइफस्टाइल को और सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे आया है एनालिसिस चाइना टाइज विद अफ्रीका। चाइना की टाइज की बात करी गई है किसके साथ? अफ्रीका के साथ। हम यहाँ समरी में देखेंगे क्या कहा जा रहा है। वांग ई विजिट अफ्रीका। वांग ई कहाँ पे विजिट हुए? अफ्रीका में। had multiple objective. Major agenda was to implement outcomes of China-Africa leader dialogue held in अगस्त 2023 जॉन्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। अफ्रीका ने सप्लाई किया 90% ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट एंड प्लेटिनम।
इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट, कि अफ्रीका ने कितना सप्लाई किया, 90% वर्ल्ड कोबाल्ट एंड प्लैटिनम और 75% कॉटन, इसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। और फिर क्या कहा जा रहा है कि चाइना हैज़ लार्जेस्ट रिफाइनरीज इन अफ्रीका, चाइना जो है वो लार्जेस्ट रिफाइनरी है कहाँ पे, अफ्रीका में, फॉर रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं उसके लिए, एंड मिनरल्स दैट आर वाइटल टू इमर्जिंग टेक इंडस्ट्री। तो ये पूरी ही लाइन पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक इंपॉर्टेंट बन जाती है, ये आपको फैक्ट पता होने चाहिए। अफ्रीका रिसीव इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट एड फ्रॉम चाइना इन रिटर्न फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, रिटर्न में नेचुरल रिसोर्सेज होता है, अफ्रीका रिसीव करती है इन्वेस्टमेंट। देखो अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट जो आती है चाइना की तरफ से ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए, और सहायता जो भी दी जाती है चाइना की तरफ से, और रिटर्न में अफ्रीका क्या देती है, नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि उसमें मिनरल्स भी हैं, जैसे कि आप कह लो कोबाल्ट है, प्लैटिनम है, कोल्टन है, एंड साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो इसेंशियल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इम्पॉर्टेंट है वो, और लार्जेस्ट रिफाइनरीज भी कहाँ पे हैं, अफ्रीका में है। तो एक तरीके से दोनों की जो ट्रेड पॉलिसी है वो हमने डिस्कस की। वॉट आर दी RBI गाइडलाइंस ऑन स्टेट गारंटी, कि RBI की गाइडलाइंस क्या है स्टेट गारंटी पे। जनवरी 16 को क्या हुआ, वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI ने क्या किया, वर्किंग ग्रुप बनाया, मेड सर्टन रिकमेंडेशंस, कुछ रिकमेंडेशंस को एड्रेस किया वहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस ले बनाए वहाँ पे, किस चीज़ के लिए, एड्रेस करने के लिए इश्यूज जो कि रिलेटेड हैं किसके, गारंटीज एक्सटेंडेड बाई स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, गारंटी की बात हो रही है ना, गारंटी एक लीगल ऑब्लिगेशन है। जैसे आप याद करो जब लोन भी हम लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो एक गारंटर लगता है, ठीक है, कि गारंटर कौन है, बोलते नहीं गारंटर कौन है, तो सेम एज एक गारंटी जो वर्ड ही है वो एक लीगल ऑब्लिगेशन है फॉर स्टेट टू मेक पेमेंट एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर लैंडर फ्रॉम रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाई बोरोवर, तो डिफॉल्ट से बचने के लिए किया जाता है। RBI working group report note that while guarantees are innocuous in good items, ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, इट में लीड टू सिग्निफिकेंट फिजिकल रिस्क एंड बर्डन एट द स्टेट ओवर द टाइम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि RBI जो वर्किंग ग्रुप है उसने कहा है इनोकस इन गुड टाइम्स, जो वाइल गारंटी जो है वो क्या है, इनोकस है गुड टाइम्स में, इट में लीड टू सिग्निफिकेंट फिजिकल रिस्क, और बर्डन किस पे लाता है, स्टेट पे। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चीज़ अगर आप बोलो तो नेगेटिव भी बताया गया कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। ओके आगे देखेंगे, ठीक है, तो ये वाला हमने देखा व्हाट आर दी RBI गाइडलाइंस। तो हम यहाँ पे देखे कॉन्स्टिट्यूट गारंटर, ठीक है, डेफिनेशन क्या है गारंटर का, वर्किंग ग्रुप हैव सजेस्टेड, तो यहाँ पे बोल दिया उन्होंने कि टर्म बता दिया, व्हाट अबाउट दी अकॉर्डिंग गारंटर, तो यहाँ सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पे हमने देखो साइड में क्या करा कि देख लिया कि एड्रेस करने के लिए उन्होंने क्या बना दिया, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया मतलब बनाया, RBI ने सर्टन रिकमेंडेशंस उसमें रखे एड्रेस करने के लिए इश्यूज़ को। गारंटी जो है एक लीगल ऑब्लिगेशन है, ये देखा। यहाँ पे देखा लास्ट में जो थर्ड पॉइंट कि RBI वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट नोट दैट वाइल गारंटर आर इनोक्यूअस इन गुड टाइम, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और जान लेनी है कि मतलब क्या है इसका, ठीक है, ये वर्ड का क्या मतलब है, इनोक्यूअस का मतलब क्या है, इसका मतलब आप जान लो, इसका मतलब है अनहार्म्ड, वन मिनट, अनहार्म्ड, और हिंदी में आप ये जान लो जो नुकसान ना पहुंचाने वाला हो, यानी कि अहानिकारक हो, जिससे नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, तो इसका मतलब जान लो, जैसे जिनको ना पता हो उनके लिए। तो वही कहा जा रहा है कि RBI वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट ने नोट दैट वाइल गारंटीज आर इनोकस इन गुड टाइम्स, कि अनहार्म्ड हो इसके लिए मे लीड टू सिग्निफिकेंट फिजिकल रिस्क एंड बर्डन द राइट एट द टाइम, तो मतलब वो भी बात यहाँ पे की गई है। मतलब कई बार हमें ऐसे वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान। आगे आ जाएंगे हम, यहाँ पे वर्ड वाला पेज है, देखेंगे यहाँ पे देखो बता रहा है कि इंडिया क्या करेगी, हेल्प करेगी रेस्क्यू करने में श्रीलंका के फिशरमैन को, ओके, तो ऐसा बताया है, यहाँ पे बताया गया है, वर्ड वाला पेज है यहाँ पे। आगे आ जाएंगे,
बिजनेस वाला पेज यहाँ पे आ गया, स्पोर्ट्स का पेज आ गया। आई होप हमने सब डिस्कस कर लिया है। जो भी छूटा रहता है वो रिपीट होता है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।